सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। हम आए हैं एक नए संदेश के साथ परमेश्वर का भय मानने की आशीष। भजन संहिता 128 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर के लोगों, जब एक पापी, अधर्मी, अत्याचारी व्यक्ति परमेश्वर की सत्यता को परख लेता है और उसकी शिक्षा को ग्रहण करता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो परमेश्वर का भय मानने के कारण अपने पापों पर पर्दा डालता है, अधर्मों को छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में महान है, धन्य है, अति उत्तम है। भजन संहिता 128 अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर के प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी शिक्षा को अपनाकर उस पर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मेहनत मजदूरी, बिजनेस, व्यापार करके जो धन इकट्ठा करते, कमाई करते हैं, ऐसे लोग अपनी कमाई को स्वयं खाते हैं। ऐसे लोगों की कमाई व्यर्थ कार्यों में, जैसे बीमारी के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा, घर में सेंध यानी चोरी हो जाने के द्वारा, ऐसे अनर्थ कार्यों में व्यय नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य होता है और उसका भला ही होता है। परमेश्वर के प्रियो, ये परमेश्वर की आशीष है। भजन संहिता 128 अध्याय की तीसरी आयत में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर के लोगों, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी पत्नी उनके घर में एक फलवंत दाखलता सी होगी। वो हरे भरे वृक्ष के समान होंगी, फलों से भरी हुई टहनियों के समान होंगी, अर्थात वो बाल बच्चों वाली होंगी। उस स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति होगी। वो स्त्री बांझ नहीं होगी, वो स्त्री श्रापित नहीं होगी, जो गांव घर परिवार वाले खरी खोटी सुना सुना कर उसका रहना दुश्वार कर दे। ऐसा नहीं, फिर कैसा? ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके बाल बच्चे उनके आंगन में किलकारियां मारते हुए खेलते कूदते पाए जाएंगे। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा ये परमेश्वर की आशीष है। भजन संहिता 128 अध्याय की चौथी आयत में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर के लोगों, जैसा कि हम पिछली बातों में जानते आए हैं, जो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर का भय मानेगा वह ऐसी ही आशीष पाएगा। भजन संहिता 128 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है, वो वहां से तुझे आशीष देवे और तू अपने जीवन भर इस संसार में अपने लोगों का कुशल देखता रहे। परमेश्वर के प्रियो, भय मानने के द्वारा ऐसी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। भजन संहिता 128 अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर के चाहने वालों, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो व्यक्ति दीर्घ आयु से नवाजे जाएंगे ताकि वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएं, और ऐसे व्यक्तियों को अपने नाती पोतों का सुख प्राप्त होता है।
जिसके कान हो वो सुन ले, ये मैं नहीं परमेश्वर का वचन चिल्लाता है। ये आशीषें परमेश्वर का भय मानने के द्वारा परमेश्वर की ओर से हैं। हमें विश्वास है आप इन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु इन वचनों को सुने जाने पर आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन।